बद्रीनाथ धाम का रहस्य, एक महाकाव्यात्मक कथा। अधिभाग 1, बद्रीनाथ धाम की पहचान और इतिहास। बद्रीनाथ धाम, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में चार धाम के रूप में जाना जाता है, एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और भगवान विष्णु के बद्री रूप का मंदिर यहाँ स्थित है। ये स्थल न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है जो दिव्य आस्थाओं में विश्वास रखते हैं। इस मंदिर के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत रोमांचक है। बद्रीनाथ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसके बारे में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। पुराणों में इसे एक दिव्य स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया है जहां भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए निवास करते हैं। महाभारत और भागवत पुराण में बद्रीनाथ के महत्व का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा को लेकर एक अद्वितीय कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु यहाँ तपस्या करते थे और इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना गया क्योंकि यहाँ पहले बद्री के वृक्ष उगे थे। अधिभाग 2, बद्रीनाथ का रहस्य, एक रहस्यमय स्थान। बद्रीनाथ धाम का रहस्य न केवल इसकी धार्मिक महत्वता में है बल्कि यहाँ के भौगोलिक और प्राकृतिक परिवेश में भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझने की कोशिशें सदियों से जारी हैं। बद्रीनाथ धाम का स्थान समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये स्थान एक हिमालयी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है और इसके आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं और खाइयां इस स्थल को एक रहस्यमय और अद्भुत आकार देती हैं। बद्रीनाथ धाम के पास एक स्थल है जिसे ब्रह्मकपाल के नाम से जाना जाता है। ये वह स्थान है जहां तीर्थयात्री अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। इस स्थान से जुड़े कई रहस्यमय और रहस्यपूर्ण किस्से प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार ये स्थल भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच एक अदृश्य संवाद का केंद्र है जो यहाँ के भक्तों की मदद करता है। अधिभाग 3, तपोवन और अलकनंदा नदी का रहस्य। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित अलकनंदा नदी का पानी अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह नदी भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बहती है और इसके जल में अद्भुत उपचार गुण पाए जाते हैं। किंवदंती के अनुसार अलकनंदा नदी का जल किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। बद्रीनाथ के पास स्थित तपोवन भी एक रहस्यमय स्थान है जहां कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। ये स्थान एक विशाल और घने जंगल से घिरा हुआ है और वहां के वातावरण में एक अद्वितीय शांति और दिव्यता का एहसास होता है। तपोवन में स्थित गर्म पानी के झरने, जिन्हें तपोवन के गर्म पानी के स्रोत कहा जाता है, भी एक रहस्य है। इन जल स्रोतों का पानी तपस्वियों और तीर्थयात्रियों के लिए एक दिव्य आशीर्वाद माना जाता है। ये जल न केवल शारीरिक उपचार करता है बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। अधिभाग 4, भक्तों की यात्रा और अनुभव। बद्रीनाथ धाम में हर साल लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की यात्रा के दौरान भक्तों को कई अद्भुत अनुभव होते हैं। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है। बहुत से भक्तों का मानना है कि बद्रीनाथ की यात्रा उनके जीवन में बदलाव लाती है। वहां के वातावरण में मौजूद शांति और दिव्यता से भक्तों को आत्मिक शांति और आंतरिक सशक्तिकरण मिलता है। कई भक्तों का ये भी कहना है कि जब वे बद्रीनाथ धाम में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक विशेष प्रकार का दिव्य अनुभव होता है, जैसे वे भगवान विष्णु के साथ एक संपर्क स्थापित कर रहे हों। अधिभाग 5, भगवान विष्णु की मूर्ति और मंदिर का रहस्य। बद्रीनाथ धाम के मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति की विशेषता भी एक रहस्य है। इस मूर्ति की संरचना अत्यंत अद्भुत है। यह मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है और यह भगवान विष्णु के बद्री रूप का प्रतीक है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयंभू आत्मनिर्मित है और यह कभी नहीं बिगड़ती। यह एक अजीब रहस्य है कि इसके बावजूद यह मूर्ति सैकड़ों सालों से बिना किसी परिवर्तन के मौजूद है। मंदिर के शिखर पर स्थित स्वर्ण कलश भी एक महत्वपूर्ण रहस्य है। ये स्वर्ण कलश इस मंदिर के दिव्य महत्व को दर्शाता है और इसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। मंदिर का निर्माण बहुत पहले हुआ था और आज भी यह उसी रूप में सुरक्षित है जैसे प्राचीन काल में था। अधिभाग 6, शीतकाल और ग्रीष्मकाल के बीच का रहस्य। बद्रीनाथ धाम में शीतकाल और ग्रीष्मकाल के बीच एक विशेष अंतर है। हर साल अक्टूबर माह में जब बर्फबारी शुरू हो जाती है तो बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाता है। इसके बाद अगले वर्ष अप्रैल या मई माह में मंदिर फिर से खुलता है। इस बीच मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है, लेकिन भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। ये बंद और खुलने की प्रक्रिया भी एक रहस्य है।
इसके बारे में एक किंवदंती है कि भगवान विष्णु शीतकाल में हिमालय में अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं और केवल ग्रीष्मकाल में ही भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। अधिभाग 7 अंत में एक जीवन यात्रा की तरह। बद्रीनाथ धाम का रहस्य न केवल इसके धार्मिक महत्व में है, बल्कि यह एक जीवन यात्रा की तरह है, जिसमें हर यात्री को अपने अंदर के सत्य और दिव्यता को समझने का अवसर मिलता है। ये तीर्थ स्थल न केवल शारीरिक यात्रा है, बल्कि आत्मिक और मानसिक यात्रा भी है, जो इंसान को अपनी आस्था और विश्वास की ओर मोड़ती है। बद्रीनाथ धाम का रहस्य उसकी अद्भुत शांति, दिव्यता और भौगोलिक स्थितियों के बीच छिपे अनेकों रहस्यों का पर्दाफाश करने का प्रयास जारी है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के गहरे राज को जानने का मौका मिलता है, और यही बद्रीनाथ धाम का सबसे बड़ा रहस्य है। अधिभाग 8 रात्रि का रहस्य और दिव्य ज्योति। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान एक अद्भुत रहस्य रात्रि के समय प्रकट होता है। जब अंधेरा छा जाता है और चारों ओर घना धुआं और ठंडक छा जाती है, तब यहाँ के वातावरण में एक दिव्य ज्योति का आभास होता है। भक्तों का कहना है कि रात्रि के समय जब पूरी घाटी में सन्नाटा होता है, तो भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। ये ज्योति अक्सर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में महसूस की जाती है और कुछ भक्तों के अनुसार यह एक संकेत होता है कि भगवान स्वयं इस स्थान पर उपस्थित हैं और भक्तों के साथ संवाद कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय भगवान विष्णु और उनके भक्तों के बीच अदृश्य संवाद होता है, जो एक पवित्र ऊर्जा का संचार करता है। ये रहस्यात्मक अनुभव केवल उन भक्तों को प्राप्त होता है जो सच्चे हृदय से भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं। अधिभाग 9 माया और अदृश्य शक्तियों का प्रभाव। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित स्थलों और उसके चारों ओर के वातावरण में कई रहस्यमय शक्तियां मानी जाती हैं। किंवदंती के अनुसार यहाँ की माया इतनी शक्तिशाली है कि यह किसी भी साधारण व्यक्ति को भ्रमित कर सकती है। ये शक्तियां असल में भगवान विष्णु की दिव्य माया का हिस्सा मानी जाती हैं। वहाँ के वातावरण में कुछ असामान्य घटनाएं भी घटित होती हैं, जैसे तीर्थयात्रियों का अचानक अपनी दिशा बदलना, यात्रा के दौरान समय का न मिलना, या तो अजीब किस्म के दृष्टि भ्रम। भक्तों का कहना है कि ये घटनाएं भगवान की माया का परिणाम है, जो उन्हें अपने भीतर के सत्य को समझने के लिए प्रेरित करती है। अधिभाग 10 आकाशीय संकेत और तारामंडल। बद्रीनाथ के आसपास का आकाश भी एक रहस्यपूर्ण आकर्षण है। रात्रि के समय जब आकाश में अनगिनत तारे चमकते हैं, तो ये दृश्य एक अद्भुत और दिव्य आभा से भर जाता है। कई भक्तों का मानना है कि इन तारों में भगवान विष्णु के दिव्य संदेश होते हैं। ये भी कहा जाता है कि यह तारे भक्तों के भीतर के विश्वास को प्रज्वलित करने के लिए भगवान द्वारा भेजे जाते हैं। कुछ भक्तों का अनुभव है कि रात के समय जब वे ध्यान करते हैं, तो आकाश में एक विशेष तारा उन्हें नजर आता है, जो उन्हें दिव्य संकेत देता है और उनके जीवन की दिशा को बदलने का संकेत देता है। ये तारा उनके अनुसार भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, जो आकाश से धरती पर अपने भक्तों को मार्गदर्शन देने आते हैं। अधिभाग 11 प्राचीन पुस्तकें और गुप्त ज्ञान। बद्रीनाथ धाम के संबंध में बहुत सी प्राचीन पुस्तकें और ग्रंथ भी जुड़े हुए हैं, जिनमें इस स्थल के रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान का उल्लेख किया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि बद्रीनाथ धाम में एक गुप्त ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है, जिसे केवल विशिष्ट साधकों या भक्तों को ही प्राप्त होता है। ये ज्ञान परम सत्य और ब्रह्म के बारे में होता है, जो संसार के कण कण में बसा है। इन पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में अपने दिव्य रूप में पूजा अर्चना के दौरान अनगिनत रहस्यों और सिद्धांतों की व्याख्या की थी। यही कारण है कि बद्रीनाथ में आने वाले साधक और भक्त अपनी आस्थाओं को नए दृष्टिकोण से समझते हैं और अपने जीवन को एक नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। अधिभाग 12 गुप्त खजाने और धरोहर। बद्रीनाथ धाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस स्थान पर कुछ गुप्त खजाने और धरोहर छिपी हुई हैं। हालांकि इन खजानों का कोई प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी यह बात आम जनमानस में प्रचलित है कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से इस स्थान पर एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। ये खजाना किसी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का प्रतीक हो सकता है, जो किसी साधक या भक्त को मिल सकता है। इस खजाने को लेकर कई ऐतिहासिक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाती हैं। ये खजाना शायद इस स्थान के रहस्यों का एक अभिन्न हिस्सा हो, जिसे समय और आस्था की यात्रा में खोजा जा सकता है। अधिभाग 13 अद्वितीय जलवायु और वातावरण। बद्रीनाथ धाम का जलवायु भी इस स्थान के रहस्य का हिस्सा है। यहाँ की जलवायु का अत्यधिक ठंडा और शुष्क होना इसे और भी रहस्यमय बना देता है। विशेष रूप से सर्दियों में जब बर्फ की चादर इस स्थान को ढक लेती है, तब ये स्थल और भी गहरे रहस्यों से भर जाता है।
कहा जाता है कि इस ठंडे और बर्फीले वातावरण में भी भगवान विष्णु की कृपा से यहाँ के भक्तों को कोई कठिनाई नहीं होती। ये जलवायु, जो साधारण मानव के लिए बहुत कठिन हो सकती है, यहाँ के भक्तों के लिए एक दिव्य आशीर्वाद होती है। अधिभाग 14, यात्रा का अंतिम अनुभव। बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक ऐसी यात्रा होती है जो केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा भी होती है। जब भक्त इस यात्रा के अंत में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं तो उन्हें एक प्रकार का दिव्य अनुभव होता है। यह अनुभव न केवल आस्था का बल्कि जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की प्राप्ति का प्रतीक होता है। बद्रीनाथ धाम के रहस्य और यहाँ की यात्रा न केवल आत्मा के शुद्धिकरण की दिशा में होती है बल्कि यह एक जीवन को नए उद्देश्य और दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हर व्यक्ति, चाहे वह साधक हो या सामान्य भक्त, अपनी आत्मा के भीतर भगवान विष्णु की दिव्यता और रहस्यों को महसूस करता है। बद्रीनाथ धाम का रहस्य एक ऐसा रहस्य है जो केवल तीर्थयात्रियों और भक्तों के अनुभवों में समाहित है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य, धार्मिक महत्व और अद्भुत घटनाएं मिलकर इसे एक अविस्मरणीय स्थल बनाती है। ये स्थल न केवल एक पवित्र तीर्थ है बल्कि यह जीवन के सत्य और भगवान के आशीर्वाद की गहरी समझ का प्रतीक भी है। बद्रीनाथ का रहस्य इसलिए कभी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि यह रहस्य हर व्यक्ति के भीतर छिपा है जो यहाँ की यात्रा के दौरान अपने आत्मिक सत्य को समझता है। अधिभाग 15, स्थानों का दिव्य प्रभाव और पवित्रता। बद्रीनाथ धाम के चारों ओर फैली प्रकृति और विशिष्ट स्थल इसकी दिव्यता को और भी बढ़ाते हैं। इस धाम के आसपास स्थित स्थलों में एक ऐसी पवित्रता है जो केवल साधक और भक्त ही महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्नान करने के लिए गर्म पानी के स्रोत जो तपोवन के पास स्थित है, एक रहस्य का हिस्सा माने जाते हैं। इन्हें तपोवन के झरने कहा जाता है और इन झरनों का पानी विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभकारी माना जाता है। तापमान में लगातार परिवर्तन के बावजूद ये झरने गर्म पानी प्रदान करते हैं जिससे शरीर और आत्मा दोनों को शांति मिलती है। भक्तों का मानना है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में एक नई शुरुआत होती है। अधिभाग 16, आकाश से संकेत, दिव्य दृष्टि। बद्रीनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आकाश का भी एक अद्भुत प्रभाव होता है। कई भक्तों का दावा है कि वे रात के समय आकाश में अद्भुत दृश्य देखते हैं जिन्हें दिव्य संकेतों के रूप में लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान आकाश में एक विशेष प्रकार की रोशनी दिखती है जो उन्हें भगवान विष्णु के आशीर्वाद के रूप में महसूस होती है। यह आकाशीय संकेत किसी भी साधक के जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए होते हैं। भक्तों का ये विश्वास है कि जब वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं तो उन्हें आकाश से एक दिव्य संदेश प्राप्त होता है। अधिभाग 17, भगवान विष्णु के अस्तित्व के बारे में प्राचीन दृष्टिकोण। बद्रीनाथ धाम की पवित्रता केवल इसके प्राकृतिक सौंदर्य में ही नहीं बल्कि यहाँ की धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक दृष्टिकोण में भी छिपी हुई है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु का जीवन और अस्तित्व अत्यंत रहस्यमय है। यहाँ स्थित मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस स्थल पर तपस्या की थी और उनके इस तप के प्रभाव से यह स्थान अत्यधिक पवित्र हो गया। इस धाम की यात्रा करने वाले भक्तों का मानना है कि जब वे इस स्थान पर पहुंचते हैं तो वे भगवान के आधिकारिक दर्शन और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। ये दिव्य अनुभव उन्हें भगवान विष्णु के अस्तित्व का साक्षात्कार कराता है जिससे उनका आत्मा शुद्ध हो जाता है और जीवन में सुख शांति का संचार होता है। अधिभाग 18, भगवान विष्णु के दर्शन के बारे में अनुभव। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले हर व्यक्ति का एक अलग अनुभव होता है, लेकिन एक सामान्य अनुभव ये होता है कि जब भक्त भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं तो वे एक ऐसी ऊर्जा महसूस करते हैं जो उनके भीतर गहरी शांति और आंतरिक संतुलन का निर्माण करती है। बहुत से भक्तों का कहना है कि जब वे भगवान विष्णु के सामने खड़े होते हैं तो उनके मन में एक अजीब सी अनुभूति होती है जैसे वे भगवान के अनंत प्रेम और आशीर्वाद का हिस्सा बन गए हों। यह अनुभव उन्हें ये समझने में मदद करता है कि भगवान केवल एक आस्था के प्रतीक नहीं बल्कि साकार रूप में हर व्यक्ति के साथ मौजूद है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन करना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ की पूजा अर्चना, मंत्रों का उच्चारण और भगवान के साथ संवाद करने का तरीका भक्तों को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। इस स्थान की पवित्रता विशेष रूप से भगवान विष्णु की शांति और सौम्यता के रूप में महसूस होती है जो इस स्थल की अद्वितीयता को और अधिक बढ़ाती है। अधिभाग 19, बद्रीनाथ धाम के अद्वितीय मंदिर के भीतर अदृश्य शक्ति का संचार। बद्रीनाथ मंदिर के भीतर स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर यह विश्वास है कि इसमें एक अदृश्य शक्ति समाहित है।
कई भक्तों का कहना है कि मंदिर में प्रवेश करते समय वे एक अद्भुत अनुभव महसूस करते हैं, जैसे एक ऊर्जा का संचार हो रहा हो। ये शक्ति न केवल मंदिर के भीतर है बल्कि आसपास के वातावरण में भी महसूस होती है। ये रहस्यमयी ऊर्जा भक्तों को शांति और दिव्यता की अनुभूति देती है और उनके जीवन में आंतरिक संतुलन स्थापित करती है। ये भी कहा जाता है कि जब भक्त इस मंदिर के पास आते हैं तो उन्हें अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस होता है, जैसे उनकी मानसिक स्थिति स्थिर हो जाती है और उनकी आत्मा का मार्गदर्शन करने वाली शक्ति उन्हें मिलती है। कुछ लोग तो इसे भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद के रूप में मानते हैं, जो उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर देता है। अधिभाग 20 भविष्यवाणियां और तंत्र मंत्र का रहस्य। बद्रीनाथ धाम के संबंध में कई भविष्यवाणियां और तंत्र मंत्र भी प्रचलित हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ आने वाले कुछ विशेष लोग जो आध्यात्मिक रूप से प्रबल होते हैं, वे तंत्र मंत्र के माध्यम से दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ये शक्तियाँ उन लोगों को जीवन में सफलता और समृद्धि दिलाने के लिए कार्य करती हैं। कुछ तीर्थयात्री यहाँ के तंत्र मंत्र और मंत्र साधना के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, जो उनके जीवन को एक नई दिशा दे सके। हालांकि यह सिद्धांत केवल कुछ विशेष साधकों के लिए मान्य होता है, फिर भी ये बद्रीनाथ धाम के रहस्यों को और भी गहरे स्तर पर जोड़ता है, जहां धार्मिक, आध्यात्मिक और तंत्र मंत्र के तत्व आपस में जुड़े होते हैं। अधिभाग 21 बद्रीनाथ धाम और मानवता का संदेश। बद्रीनाथ धाम का रहस्य केवल इसके प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक अनुभवों में नहीं, बल्कि यहाँ मिलने वाले दिव्य संदेशों में भी छिपा हुआ है। ये स्थल मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें ये सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन भगवान की उपस्थिति और आशीर्वाद से हम उन सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी शिक्षाएं और संदेश हमें जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ के अनुभव ये बताते हैं कि हर इंसान में एक दिव्य शक्ति है, जो उन्हें अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करने में मदद करती है। ये धाम केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, आस्था की प्रगति और मानवता के सर्वोत्तम मार्ग को समझने का स्थल है। बद्रीनाथ धाम के रहस्य और उसकी यात्रा जीवन की गहरी समझ प्रदान करती है। ये स्थल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आत्मिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी एक अद्भुत अनुभव है। भगवान विष्णु की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद से यह धाम हर भक्त को एक नए दृष्टिकोण से जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। यही है बद्रीनाथ धाम का रहस्य, जो हर किसी के हृदय में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ता है। अधिभाग 22 भगवान विष्णु के प्रतीकात्मक दर्शन। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन करने का अनुभव एक अद्भुत और विशिष्ट होता है। भगवान विष्णु को सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और शरणागत वत्सल माना जाता है। उनका ये रूप हर भक्त के जीवन में एक संदेश लेकर आता है, जो जीवन के प्रति आस्था, समर्पण और शांति का प्रतीक है। इस मूर्ति के दर्शन से भक्तों को यह एहसास होता है कि भगवान न केवल अपने भक्तों के साथ होते हैं, बल्कि वे हर जगह, हर समय उपस्थित होते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन से ये भी समझ में आता है कि संसार का प्रत्येक तत्व भगवान के अधीन है और सभी सृष्टि का उद्देश्य उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। बद्रीनाथ धाम में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति का रूप विशेष रूप से शांतिपूर्ण और दिव्य है, जो भक्तों के दिलों में एक गहरी शांति और सुकून भर देती है। यह मूर्ति भगवान विष्णु के आदर्शों का प्रतीक है, सत्य, प्रेम और दया। उनके दर्शन के समय भक्तों का हृदय हल्का और मानसिक स्थिति स्थिर हो जाती है, जैसे भगवान ने उनकी सभी मानसिक और शारीरिक बाधाओं को दूर कर दिया हो। अधिभाग 23 बर्फ और बर्फीली हवाओं का रहस्य। बद्रीनाथ धाम के आसपास बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां और ठंडी हवाएं यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। हालांकि ठंड की अत्यधिक स्थिति एक सामान्य व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन ये बर्फ और बर्फीली हवाएं भगवान के अदृश्य रूप का प्रतीक मानी जाती हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में जब बर्फीले तूफान और शीतलता इस स्थान पर हावी होते हैं, तो भक्तों को यह एहसास होता है कि भगवान का आशीर्वाद उनके जीवन में प्रवेश कर चुका है। बर्फ की चादर जो पूरी घाटी को ढक लेती है, वह एक प्रकार का प्रतीक है जो शुद्धता और दिव्यता को दर्शाता है। ये ठंडक और शांति इस स्थान की रहस्यमय ऊर्जा का हिस्सा मानी जाती है, जो भक्तों को भगवान के साथ एक दिव्य संबंध महसूस कराती है। अधिभाग 24 तपोवन की गहरी शांति। तपोवन एक ऐसा स्थान है जो बद्रीनाथ धाम के आसपास स्थित है और यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य अनमोल है। ये स्थान विशेष रूप से तपस्वियों और साधकों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। तपोवन में भगवान विष्णु के दर्शन करने का अनुभव हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यहाँ की वातावरणीय शांति और प्राकृतिक सौंदर्य भक्तों को आत्म साक्षात्कार और ध्यान की ओर प्रेरित करती है।
कहा जाता है कि तपोवन में भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और यहाँ उनकी दिव्य उपस्थिति का एहसास भी होता है। भक्तों का कहना है कि यहाँ आने से उनकी आस्था मजबूत होती है और वे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। तपोवन का वातावरण और वहाँ की नीरवता मन और आत्मा की शुद्धि का माध्यम बनती है। अधिभाग 25 भगवान विष्णु की 108 नामों का महत्व। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के 108 नामों का उच्चारण करना एक महान धार्मिक कार्य माना जाता है। इन नामों का जप करने से भक्तों को न केवल भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि उनकी आत्मा का शुद्धिकरण भी होता है। प्रत्येक नाम में एक विशेष प्रकार की शक्ति और दिव्यता समाहित होती है, जो भक्त के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। भगवान विष्णु के इन नामों के जप से भक्तों के जीवन में नकारात्मकता का नाश होता है और सकारात्मकता का संचार होता है। ये नाम न केवल भक्तों को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने में मदद करते हैं। अधिभाग 26 बद्रीनाथ के 4 धाम यात्रा का संबंध। बद्रीनाथ धाम को 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री शामिल हैं। इन चारों स्थलों का विशेष धार्मिक महत्व है और यह सभी स्थान भक्तों के लिए आत्मिक उन्नति के मार्ग के रूप में देखे जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के साथ ही अन्य 3 धामों का दर्शन करने से भक्तों को एक पूर्ण आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है, जो उन्हें जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। इन चारों धामों की यात्रा एक ऐसी यात्रा मानी जाती है जो भक्तों को जीवन के उद्देश्य, आत्मज्ञान और ब्रह्मा के साथ एकता की दिशा में प्रेरित करती है।